Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. मजाक की भी हद होती है। ये डायलॉग आपने बहुत सारी मूवीज में कई बार सुना होगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। और इस चीज का रियल एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है 2025 में रणबीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी में। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट जो कि समय रैना का शो है, उस पर रणबीर अलाहाबादिया गए थे। ऐसे गेस्ट उन्होंने वहां पर कुछ जोक्स क्रैक किए और उनमें से कुछ जोक काफी ज्यादा डार्क थे। हालांकि इस टाइप के जो जोक्स है ना, ये फॉरेन के शोज में बहुत कॉमन है, लेकिन रणबीर भूल गए थे कि ये इंडिया है और यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं। अगर आप माँ बाप, उनके संबंध और उनकी चीजों की पवित्रता के ऊपर सवाल उठाओगे या उनसे रिलेटेड जोक क्रैक करोगे तो हो सकता है 50% ऑडियंस ताली बजा भी दे, लेकिन बाकी के 50% के सेंटिमेंट हर्ट होंगे। अब सवाल ये आता है कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो जोक मारे थे वो एक्चुअली में जोक थे भी, या वो एक ऐसा जहर था जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। अब अगर आप ऐसा सोचते हो कि क्या गौरव भाई समाज क्या बोरिंग ओल्ड फैशन बातें कर रहे हो, तो भैया राम राम, इस वीडियो को छोड़कर आप आगे निकल जाओ, क्योंकि ये आपके काम का वीडियो नहीं है। अब जो लोग रुक गए हैं, चलो आगे चलते हैं। रणबीर अलाहाबादिया ने इस शो पे जो भी जोक्स मारे वो तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, वो आप अलग से जाकर सुन सकते हो इफ यू वांट टू। बट आपको पता ही होगा इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में, और इस शो में ऐसा नहीं है कि रणबीर वाले एपिसोड में ही कुछ कंट्रोवर्शियल हुआ था। इस शो के हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसे डार्क जोक्स, ऐसी कॉमेडी होती थी जो किसी ना किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करती ही थी। ये जो पूरे शो का कॉन्सेप्ट था ना, ये समय रैना का जो जोक मारने वाला जो तरीका था ना, ये लिमिट क्रॉस कर चुका था बहुत पहले ही। लेकिन चूंकि रणबीर अलाहाबादिया काफी ज्यादा फेमस है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं, पॉडकास्ट को इंडिया में वही लेकर आए थे, मतलब मेन स्ट्रीम पॉडकास्ट को उन्हीं ने किया था। उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड भी दिया गया था, और इतनी फेमस पर्सनैलिटी ने जब यहाँ पर इस शो में हिस्सा लिया तब कंट्रोवर्सी बड़ी हो गई। जिस सोशल मीडिया ने रणबीर अलाहाबादिया को वायरल किया था, उसके पॉडकास्ट को मिलियंस ऑफ व्यूज दिए थे, उसको एक स्टार बनाया था। अब उसी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना दोनों का पूरा कैरियर चौपट करने वाला है। असम पुलिस ने रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व माखीजा के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये सभी लोग उस शो में थे। मुंबई पुलिस ने रणबीर और बाकी लोगों को समन भेज दिया है। बाकी सारी बड़ी एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। यूट्यूब ने वो कंट्रोवर्शियल एपिसोड ही हटा दिया है अपने प्लेटफॉर्म से। और इन सब के बीच रणबीर ने भी एक वीडियो पब्लिश किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माफी मांगते हुए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि रणबीर का क्या होगा, मुद्दा ये है कि क्या डार्क ह्यूमर के नाम पर किसी भी चीज का मजाक उड़ा देना जस्टिफाइड है। मतलब कोई विकलांग है, कोई गरीब है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, माँ बाप से रिलेटेड, रिलेटिव से रिलेटेड, भाई बहन के रिश्ते से रिलेटेड आप जोक मार दो, कुछ ऐसा अश्लील जोक मार दो और फिर कहते हो कि तो डार्क कॉमेडी थी। क्या आपको लगता है कि ये कूल है, ये जस्टिफाइड है? मैं बताता हूँ ये कूल और जस्टिफाइड क्यों है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये उनसे रिलेट नहीं करता। जब तक बात खुद के लोगों पर, खुद के रिलेटिव्स पर, खुद के माँ बाप पर या खुद की कंडीशंस पर नहीं आती, आदमी को इन डार्क जोक्स पर बहुत हंसी आती है। बट जब चीज है खुद के ऊपर होती है ना, तब इंसान को समझ में आती है कि डार्क जोक्स नहीं है, ये उसकी जिंदगी का डार्क साइड है। लिटरली समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया पर भविष्य में, मतलब 2-4 साल बाद जब कोई इस इंसिडेंट को लेकर डार्क जोक मारेगा ना, तो इनको भी बुरा लगेगा। ये हंसेंगे नहीं, ये चिढ़ जाएंगे। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये तो एक न्यूज है, तुमने इस चैनल पर ये वीडियो क्यों बनाया? मतलब इस वीडियो का मेन एजेंडा क्या है? रणबीर के बारे में जो न्यूज है वो तो हमको पता है। तो देखो, न्यूज बताना इस वीडियो का एजेंडा नहीं था, और ना ही रणबीर और समय रैना के शो के कंटेंट या फॉर्मेट को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या केवल रणबीर अलाहाबादिया या फिर समय रैना जिम्मेदार है? नहीं। समय रैना के जैसे कितने कॉमेडियंस आए गए, वो इतने वायरल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑडियंस का प्यार नहीं मिला, लोगों ने उनको इतना सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने उनके शोज के टिकट्स नहीं खरीदे, उनको वायरल नहीं किया, उनके शोज के, उनके यूट्यूब के वीडियोस के मिलियंस में व्यूज नहीं गए। इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो कर रहे हैं ये जनता एक्सेप्ट कर रही है, ये जनता को पसंद आ रहा है। नई जनरेशन ऐसे ही डार्क जोक्स और इसी तरीके की कॉमेडी को देखकर एंजॉय करती है, और इसीलिए समय रैना की कॉपी करके हो सकता है आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे कॉमेडियंस आपको देखने मिलेंगे जो और भी ज्यादा डार्क जोक मारेंगे। ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है, ऐसे ब्रांड्स जो इन लोगों को स्पॉन्सर्ड करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म जो इन वीडियोस को अलाउ करते हैं, ऐसी एल्गोरिथम जो ऐसी वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाती है, और ऐसे लोग जो इन वीडियोस को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं, इन सभी की बराबर में गलती है अगर इस वीडियो में कुछ भी गलत है तो। अगर आपको लगता है कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो भी पॉइंट बोले हैं, जो भी जोक मारे हैं वो गलत है, तो उसमें इस पूरे इकोसिस्टम की गलती है, क्योंकि वो अपने पॉडकास्ट पे ऐसी गंदी बातें नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ऑडियंस क्या देखना पसंद करते हैं।
हैं। ही इज अ कंटेंट क्रिएटर, ही नोज वेरी वेल कि आदमी क्या सुनना चाहता है। तो रणबीर को मालूम था कि उस शो पर लोग किस तरीके का डार्क ह्यूमर सुनना पसंद करते हैं और उसने वो जोक क्रैक कर दिए। अब चीजें इतनी गलत चली जाएंगे वो उसने नहीं सोचा होगा, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। नाउ द पॉइंट इज के आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था अतुल सुभाष के केस के ऊपर, और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि अतुल सुभाष के केस के अपडेट को लेकर ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, सो दैट कि हम इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करें कि क्या हुआ, उस बंदे को इंसाफ मिला या नहीं मिला। उस बंदे को नहीं, आई मीन टू से कि उस केस में मतलब उसकी जो वाइफ थी, वो लोग जो छूट गए थे, इन दी एंड क्या हुआ। तो मैं चाह रहा था कि 1-2 महीने का ब्रेक लेकर उस टॉपिक पर पूरी अपडेट लेकर एक वीडियो बनाऊं, बट बीच में ही ये मुद्दा आ गया। क्या हुआ, कलकत्ता वाला केस आया था, इससे पहले लोगों ने बात की, वीडियोस बनाए, भूल गए। अतुल सुभाष का केस आया, भूल गए। बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए थे, मणिपुर में हिंसा हुई थी, 21 महीने हो चुके हैं, लोग बातें कर रहे हैं, वीडियो बना चुके थे, भूल गए। अभी ये केस जो है ना रणबीर का, लोग बहुत रोस्टिंग करेंगे, रेंट करेंगे, ट्रोल करेंगे रणबीर को, मीम्स बनेंगे, बन ही रहे हैं और भूल जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड ही ये है कि आज जिस चीज के बारे में ट्रेंडिंग में चर्चा हो रही है उसके बारे में हर कोई बात करेगा, फिर भूल जाएंगे। इसी वजह से, इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले ट्रेंड की वजह से किसी भी मुद्दे पर कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि भाई लोगों के पास कुछ नया मसाला आ चुका होता है। वो भूल चुके होते हैं कि रणबीर ने क्या कहा था, लोग फिर उसका पॉडकास्ट देखने लग जाएंगे। ये जो लोग उसे गालियां दे रहे हैं ना, करे ये जो डार्क जोक मारता है ऐसा वैसा, उसके पॉडकास्ट के क्लिप शेयर करने लग जाएंगे। एंड दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। आज के ज़माने में किसी भी चीज़ में बदलाव इसीलिए नहीं आता क्योंकि उसके बारे में केवल 2-4 दिन बात होती है, तब तक जब तक सोशल मीडिया आपको याद दिलाता रहे। बट लिटरली रणबीर अलाहाबादिया से मैंने पर्सनली ऐसी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जिस बंदे को इतना सम्मान मिला हो, प्रधानमंत्री ने जिसको अवार्ड दिया हो, क्रिएटर्स अवार्ड, और इतनी बड़ी ऑडियंस, इतना बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी, तो थोड़ा सोच समझ कर इंसान को चलना चाहिए। हर क्रिएटर को यह समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में बच्चे, बहुत सोसाइटी में यंग लोग उससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। एनीवे, अगर आपने इंडियाज गॉट टैलेंट का वो वाला क्लिप देखा है जहाँ रणबीर ने वो जोक्स मारे थे, डार्क जोक, जिनको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, क्या सही है, क्या गलत है, जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर है कि जस्टिफाई किसी को नहीं किया जा सकता। इन सारे क्रिएटर्स को एटलीस्ट एक पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, सो दैट कि इनको भी सबक मिले और बाकी जो इनको देखकर छोटे छोटे क्रिएटर्स इंस्पायर्ड होंगे उनको भी सबक मिले कि सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बकवास नहीं करनी है, नहीं तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तभी थोड़ी बहुत जो साफ सफाई है हमारी सोसाइटी में वो बची रहेगी, जो एथिक्स से बचा रहेगा। लेकिन अगर इन पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, 2-4 दिन न्यूज आई और फिर सब भूल गए, तो फिर तो लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे कि भाई इंडिया में कुछ भी बोल दो ऑनलाइन, कोई एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होता, बढ़िया अपना मस्त शो को वायरल करो और बढ़िया जोक्स मारो, जिसके चाहे उसके ऊपर जोक्स मारो। क्या होगा, 2-4 दिन कंट्रोवर्सी होगी और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, लॉ और कानून ये सब क्या करने वाले हैं, क्रिएटर्स क्या करने वाले हैं, वो उनके हाथ में है। हम एज ए ऑडियंस क्या कर सकते हैं, हमको डिसाइड करना है कि हम किस क्रिएटर को बढ़ावा दें, किसके वीडियोस को देखें, किसके वीडियोस को शेयर करें। अगर आप ही चुपके ऐसी गंदी चीजें देखोगे तो ऐसे लोग वायरल होंगे ही होंगे, और फिर इन सब चीजों पर डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। सो थिंक बाय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं गौरव कटारिया लर्न के एक और एपिसोड में बहुत ही जल्द।